हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी लैंग्वेज का ये 13 चैप्टर जिसका नाम है विशेषण। ठीक है। विशेषण, तो विशेषण पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है विशेषण। ठीक है। विशेषण वो होता है जब किसी चीज की विशेषता बतलाई जाती है, तो विशेषता बतलाने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 बिल्लियां, कितनी बिल्लियां हैं? 3 बिल्लियां। ठीक है। तो 3 शब्द बिल्लियों की विशेषता बतला रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये विशेषण शब्द है। माला बहुत सुंदर है, माला क्या है? सुंदर है, सुंदर विशेषता बतलाता है। पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊंचा उसकी विशेषता है। ये गाय काली है, काली होना उसकी विशेषता है। ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कुल मिला के 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। तो गुण, किसी चीज का गुण जो होगा उसे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये क्या है? गुण है। पृथ्वी का गुण है कि ये गोल है। अंगूर क्या है? खट्टे हैं, खट्टे होना इनका क्या है? गुण है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। खरगोश का रंग क्या है? सफेद है, सफेद होना खरगोश का क्या है? गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। फिर क्या है? दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संख्या के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए तो वहां पे हम कहेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। जैसे बाग में कुछ फूल हैं, कुछ क्या है? संख्या है, लेकिन अनिश्चित संख्या है। संख्या है लेकिन क्या है? ये अनिश्चित है। तो यहाँ पे क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कह रहा 10 बकरियां पहाड़ी पर चल रही। कितनी बकरियां? 10। ठीक है। ये निश्चित संख्या है। ठीक है, निश्चित संख्या 10 बकरियां। ये तो 10 क्या है? इसका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। इस किताब में सब प्रश्न फट चुके हैं। ठीक है। सब, देखिए यहाँ पे क्या है? सब, ये भी क्या है? एक संख्या है। जितने भी प्रश्न है सबके सब क्या हो गए? फट चुके हैं। ठीक है। फिर क्या है? संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। ठीक है। जैसे 4 दर्जन चूड़ियां निश्चित है, 300 रुपए निश्चित है। ठीक है। द्वितीय पंक्ति में निश्चित है। जैसे कुछ अनिश्चित है, पता नहीं कितने। कम अनिश्चित है, पता नहीं कितने। बहुत सारे, इसमें भी अनिश्चित है, पता नहीं कितने। ठीक है। अगला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इसमें किसी चीज की मात्रा कितनी है उसके बारे में, इसकी जो शब्द यूज किए जाते हैं उनसे इसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है? दूध वाले ने 2 लीटर, कितना? 2 लीटर दूध की जो विशेषता है, वो क्या विशेषता है? कि वो 2 लीटर है। पिताजी ने बाजार से 5 मीटर कपड़ा लाए। ठीक है। पिताजी बाजार से 5 मीटर कपड़ा लाए, तो 5 मीटर क्या है? इसकी विशेषता है। इन वाक्यों में 2 लीटर और 5 मीटर इसके विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भाग भी के 2 उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक यानी जैसे 5 किलो दे दिया। ठीक है। 1.5 मीटर दे दिया, 5 किलो टमाटर दे दिया, तो ये सब क्या है? निश्चित है। ठीक है। अनिश्चित क्या होगा? जैसे दाल में कुछ पानी डालो, कुछ पानी अनिश्चित है। थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कितना? ये भी अनिश्चित है। तीसरा क्या होता है? सॉरी, चौथा क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या होता है? कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, यानी कोई बच्चा रो रहा है, वो संकेत कर रहा है। हमारा घर बहुत छोटा है, ये साइकिल मेरी है, यानी हमारा घर बहुत छोटा है, कोई बच्चा, वह साइकिल। ठीक है, वह साइकिल मेरी है। संकेतवाचक विशेषण होते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तुलनात्मक अवस्थाएं अवश्य होती, इन्हीं अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसकी तुलनात्मक अवस्थाएं कहा जाता है। तुलनात्मक अवस्थाएं में 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या? जब तुलना की जाती है तो 3 अवस्थाएं होती है। एक मूल अवस्था,
एक उत्तमावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। यानी कि अगर कहीं पे कि कोई शब्द दिया है, जैसे कि रमेश लंबा है, तो रमेश लंबा है, तो अगर हम ये कहें कि रमेश लंबा है तो ये इसका गुण हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। जबकि अगर हम कहें रमेश सुरेश से लंबा है तो ये इसकी मूल अवस्था है कि रमेश लंबा है। अगर हम ये कहें कि रमेश सुरेश से लंबा है तो इसकी उत्तरावस्था हो जाएगी, यानी कि रमेश किससे लंबा है, अ, सुरेश से लंबा है, ठीक है। लेकिन उत्तमावस्था यानी कि रमेश सबसे लंबा, वो उत्तमावस्था हो जाती है, ठीक है। मूलावस्था जिसको इंग्लिश में क्या होता है, कहते हैं पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। विशेषण की सामान्य स्थिति अवस्था मूल अवस्था कहलाती है, ठीक है। जैसे राजू क्या है, अच्छा लड़का है। राहुल क्या है, समझदार है। पूजा सुंदर है। हीरालाल ईमानदार है, ठीक है। अब देखिए आगे उत्तरावस्था क्या होगा, राजू पूजा से कमजोर है। दो लोग हो गए, दो लोग में कंपैरिजन हो रहा। विशाल राहुल से होशियार है, किससे, दो लोग, कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे दो लोग, तो दो लोग में क्या होता है, उत्तरावस्था होती है, ठीक है। आगे क्या है, उत्तमावस्था, यानी सबसे, जब कोई चीज सबसे उत्तम हो, उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक स्थानों, व्यक्तियों, प्राणियों की तुलना करके किसी एक सबसे श्रेष्ठ और सबसे निम्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य पढ़िए, जैसे मोर सबसे सुंदर पक्षी, सबसे सुंदर, ठीक है, उत्तमावस्था हो गया। करा साहिल उन चारों में श्रेष्ठतम है, यानी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो। फिर तमन्ना कक्षा में सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर होने का मतलब उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूलावस्था श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ठीक है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो ये इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन किस अवस्था में है, ठीक है। विशेषण की रचना कैसे होती है, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में या अव्ययों में विशेषण की रचना किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा में जैसे विशेषण की रचना करनी है तो पर्वत में क्या हो जाएगा, तीय लगा